कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय वैद्युत चालन के थ्रू समझें। आज की टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा समझे पहले। यदि हम जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। दोबारा सुने डिफिनीशन। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हो जाएगा E/J, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J धारा घनत्व है। दोबारा सुन लें। रो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता है। E चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा J धारा घनत्व है। यह इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यदि चालक की लंबाई L, विभवांतर तथा चालक के सिरों पर विभवांतर भी एवं चालक में प्रवाहित धारा I चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A को तब जानते हैं यदि मान लीजिए किसी चालक की लंबाई L हो और चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो एवं चालक में प्रवाहित धारा I और चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल यदि A दिया गया है, तब चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू V/L, इक्वेशन नंबर 2। और धारा घनत्व J की वैल्यू J इक्वल टू हो जाएगा I/A, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से E और J का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अर्थात समीकरण 1, 2 व 3 से, मतलब समीकरण 2 व 3 से क्रमशः E व J का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे
ये हो जाएगा रो इक्वल टू V बाई यल, V अपान यल अपान J का मान I अपान A कर लेंगे, या इसको कह सकते हैं V बाई यल इंटू A अपान I, या कह सकते हैं इसको रो इक्वल टू V अपान I इंटू A बाई यल, ये हो जाएगा। अब यहाँ V अपान I को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जानते हैं इसको, चूंकि जानते हैं V अपान I इक्वल टू होता है R, जहां R चालक का प्रतिरोध है, अतः रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A बाई यल। इस प्रकार से यहाँ पर रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, R चालक का प्रतिरोध है, A चालक का परिचय क्षेत्रफल है, यल चालक की लंबाई है, और R की वैल्यू ओम्स लॉ के अनुसार या प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार V अपान I होता है। यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक रो का मात्रक यम के सिस्टम में रो का मात्रक ओम, आर का मात्रक ओम होता है जैसे जानते हैं, ए क्षेत्रफल जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान यल का मात्रक मीटर, तो 1 टू मीटर कैंसिल हो जाएगा, जिससे इसका मात्रक आ जाता है आपका ओम मीटर। इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। और रो की बीमा क्या होगी, रो की बीमा यदि यह निकालना है तो लिखेंगे आर की बीमा इंटू ए की बीमा अपान यल की बीमा, और उसको कैलकुलेट करने पर पाएंगे यम यल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, यह बीमी सूत्र है रो का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का। इस प्रकार से रो का मात्रक एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम कहते हैं इसी को, ओम मीटर हो जाएगा, और रो का बीमी सूत्र जिसको शॉर्ट में रो की बीमा भी कह देते हैं, यम यल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2 होगा। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि चूंकि R कांस्टेंट होता है, जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V और I की वैल्यू यदि ताप को न चेंज करें, यदि चालक की भौतिक अवस्था को न बदलें, तो V और I का अनुपात R कांस्टेंट होता है, यह बदलता नहीं है, अतः R निश्चित होता है। इस प्रकार से इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर यानी चालक की भौतिक अवस्था को चेंज नहीं करते हैं, तब समीकरण 4 से स्पष्ट हो जाएगा स्पष्ट है कि रो प्रोपोर्शनल टू ए अपान यल, मतलब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुपाती और उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे कह सकते हैं कि यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि लंबाई बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा। यदि लंबाई को कम करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा।
इस प्रकार से आपका ये हो गया किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बारे में डिटेल पूर्वक। अब इसको आप अपना नोट्स टेक्स्ट बुक के साथ बना सकते हैं। अब अगली टॉपिक के बारे में समझें। दूसरी टॉपिक है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसकी परिभाषा समझें। डिफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है जाने पहले, जैसे कि बता चुके हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। किसी चालक की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात ये कह सकते हैं किसी चालक की विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही कहते हैं। मतलब किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल हो जाएगा 1/ρ। यही से डिफिनीशन बनी है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब चूंकि जानते हैं रो इक्वल टू होता है E/J, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब रो की वैल्यू यानी इक्वेशन 1 में रख दें। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, मतलब इक्वेशन 2 से रो की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर सिग्मा इक्वल हो जाएगा 1/E/J, या कह सकते हैं इसको J/E हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब तो सिग्मा इंटू इक्वल टू J कर सकते हैं इसको। अर्थात J इक्वल टू कर सकते हैं सिग्मा इंटू E। यहाँ से J को भी डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन 3 से। मतलब किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल धारा घनत्व कहलाता है और J से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर J धारा घनत्व है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसका मात्रक क्या होगा सिग्मा का? सिग्मा का मात्रक अर्थात विशिष्ट चालकता सिग्मा का मात्रक ओम मीटर इनवर्स ये होता है। यमकेश पद्धति में विशिष्ट चालकता सिग्मा का मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है और इसका बीमी सूत्र बीमा मतलब सिग्मा की बीमा हो जाएगी m-1 L-3 TQ A²। यह बीमी सूत्र हो जाएगा विशिष्ट चालकता सिग्मा का। इसके पहले इसी के थ्रू समझ लीजिए, चूंकि ये बता चुके हैं आपको सिग्मा रो इक्वल टू होता है R इंटू
ए बाई एल, या यहाँ से आर इक्वल टू यह भी कर सकते हैं रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ जैसा इसके पहले हेडिंग में विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतियोगिता में बताए हैं कि रो प्रोपोर्शनल टू ए अपान एल होता है, और इसी सूत्र के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं अतः आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, यह भी संभव है। यदि कोई चालक पदार्थ लेते हैं, कोई चालक लेते हैं, तो उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। अतः उस चालक का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुपाती होता है और उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये कह सकते हैं यदि किसी चालक की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। यदि ए का मान बढ़ाएंगे अर्थात क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो आर का मान घट जाएगा, और यदि एल का मान अर्थात लंबाई यदि बढ़ाते हैं तो आर का मान बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल।